और वक्त आ गया है कि अपने देश को बचाने के लिए सब मेहनत करना शुरू कर दें, अन्यथा हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। बैंकों का हड़ताल आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले बैंक वालों की जो हड़ताल थी, और आपको ये समझना होगा कि वो स्ट्राइक क्यों कर रहे थे। केवल एक कारण था दोस्तों उनका स्ट्राइक करने का, केवल एक कारण, उनका वो डर, उनका वो भय, वो डर दोस्तों जो नौकरी छूट जाने का डर, एक बढ़ती हुई उम्र के बाद जिम्मेदारियां निभाने का डर, और एक ऐसा डर जब माँ बाप अपने औलादों को कुछ कह ना सकेंगे कि वो घर क्यों बैठ गए और उनकी नौकरियां क्यों छिन गई। जी हाँ दोस्तों, प्लीज सेव इंडिया। आइए एक बार भारत को बचाने के लिए मेहनत कर लें दोस्तों। 18 लाख से ज्यादा लोग जो बैंक में काम कर रहे हैं वो अब हाशिए में आने वाले हैं, हाशिए में। डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी चीज का असर हुआ है तो वो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है दोस्तों। ज्यादातर बैंकों का विलय हो गया, और विलय होने के बाद जैसे मैं इंडियन बैंक में अपना अकाउंट रन करता हूं, आज 6 महीने हो गए अपने अकाउंट को हम लोग प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है। और दोस्तों सोचिए, जब बैंकों का विलय होगा, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उन लोगों के कर्मचारियों को क्या असुविधा होगी। और धीरे धीरे स्टेप शुरू किए जा चुके हैं कि उन लोगों को जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दें, वीआरएस दे दें। दोस्तों जिन लोगों ने 15 साल 20 साल दिया है करियर में, उनको आप उनकी नौकरी से हटा दोगे, वो नए किस जगह में सेटल होंगे, कहाँ जाएंगे वो, उनको कौन सी नौकरी आप दे दोगे? सोचने का विषय है दोस्तों। और हम उसके बावजूद भी अंधविश्वासी की तरह एक हम शेर पाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया जब हम अपने आप को झांक के देखें, पूछें एक बार कि क्या शेर पालना जरूरी है? क्या मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि हम शेर पालें? क्या मानव का जन्म इसलिए हुआ है केवल कि हम मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बनाएं? या मानव का जन्म इसलिए हुआ है कि हम संपूर्ण मानव जाति के लिए कुछ अच्छा करें, जिसमें मानव जाति ऊपर उठे, जिसमें भारत की जनता ऊपर उठे? आज 18 लाख से ज्यादा बैंक कर्मचारी टेंशन में है, रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनकी नौकरी जाने वाली है, उनकी नौकरी छीनने वाली है। वो डर गए हैं। LIC वाले रोड पे आ गए हैं कि अब उनकी नौकरी चली जाएगी तो कौन सा काम करेंगे। जरा सोचिए, जो 45 साल के ऊपर हो, 50 साल के ऊपर हो, उन्हें कौन सी कंपनी नए सिरे से जॉब देगी? सोच के देखिए। आज देश का युवा आके जंतर मंतर पे स्ट्राइक कर रहा, अपने हाथ तुड़वा रहा है अपनी वर्दी के लिए, SSC GD वाले। आप सोचिएगा, आज देश का युवा वैकेंसीज का वेट कर रहा है, ओवरेज हो जा रहा है, इन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। इन पे कोई चर्चा, इन पे केवल एक ही चर्चा है मीडिया का दिखा देना, रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, इन लोगों का केवल एक ही चीज रह गया है, मोदी गुणगान, मोदी गुणगान, मोदी गुणगान। अरे गुणगान करने के लिए अलग से मीडिया में फुटेज दिखाने की क्या जरूरत है? काम ऐसा कीजिए ना कि अपने आप गुणगान हो जाए। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन के मीन्स ब्रेक के लिए मैं आया हूं बंगाल से दिल्ली, और 2 दिन पश्चात मैं फिर बंगाल चले जाऊंगा 1 महीने के लिए। और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि ABP न्यूज जो कि बहुत ज्यादा मोदी जी के चर्चे, गुणगान दिखाते हैं, उन्होंने भी ये माना कि ममता सरकार बहुमत से आ रही है, बहुमत से। आप पूरे बंगाल में चले जाइए, आपको मोदी जी के अलग अलग पोस्टर दिखेंगे, ऐसे ऐसे पोस्टर मानो कोई फिल्म का ट्रेलर हो रहा हो। एक में मोदी जी उंगली ऐसे करके उठा के हैं आकाश की तरफ, मतलब वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे कि बंगाल को ऊपर ले जाएंगे, राइट। एक में उंगली इधर दिखाई जा रही है, मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी में उनके बाल दाढ़ी बहुत बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं। मुझे उनके बाल दाढ़ी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी भी है, उनके भी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, उस बाल और दाढ़ी के पीछे का एक लॉजिक है। कोई भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बनने का प्रयास ना करें, ना प्रयास करें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बनने का। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए बाल दाढ़ी नहीं, उनके लिए टैगोर वाली सोच की जरूरत है, वो दूरदृष्टि की जरूरत है, जो किसी भी देश के साहित्य को, देश के कल्चर को, सभ्यता को ऊपर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी बहुत जल्दी बैंक के जो लोग हैं जो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, उनके मुहिम को मैं आगे ले जाने वाला हूँ, और लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं। हम आएंगे सड़कों में, हम करेंगे पैदल मार्च, हम ह्यूमन चेन बनाएंगे, और 1 लाख से ज्यादा लोगों का ह्यूमन चेन बनाएंगे। और इस बार सांकेतिक नहीं होगी, हर परिवार का हक अब छीनने नहीं देंगे दोस्तों। 22 दिन के सफर के बाद बंगाल से मैं 2 दिन के लिए आया हूं दिल्ली, और इस 2 दिन की यात्रा के बाद तुरंत 30 दिन के लिए बंगाल, फिर आसाम, फिर केरल, और उसके बाद राजस्थान, और तमाम जगह जाऊंगा। और कोई भी ये समझने का भूल ना करे कि हम कांग्रेस के मुरीद हैं। जी नहीं दोस्तों, अगर कांग्रेस में हम मुरीद होते तो शायद भाजपा को वोट देकर हम नहीं लाते, ये समझना होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई है
इस भाजपा सरकार के पहले, जिन्होंने सरकार की सारी चीजों को डिस्टर्ब कर दिया। कोई एक प्लानिंग नहीं, कोई एक मिशन नहीं, कोई एक विचारधारा नहीं, कोई एक सोच नहीं, जिस चीज को मर्जी बेच दे रहे हैं। ट्रेनों को बेच दे रहे हैं, LIC बेच दे रहे हैं। आपको एक बात समझना होगा दोस्तों, जो लोग भी हमारे विरोध में आते हैं, जो हमें गलत समझते हैं, मेरे भाइयों एक बात सोचिएगा, 18 लाख बैंक कर्मचारी हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो गया और उनको नौकरी से हटा दी गई, 18 लाख परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और इस बर्बादी का कारण कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? हमारी और आपकी चुप्पी। ये जो हम लोग चुप लगाते हैं ना जब गलत होता है हमारे साथ, ये हमारी चुप्पी बहुत विनाशकारी है। कल को ये चुप्पी हमारे ऊपर भी आएगी। कल को आर्मी भी प्राइवेट कर देंगे, ये कल को ये एयरफोर्स भी प्राइवेट कर देंगे। इनकी क्या बात है? आप देखिए ना, आप सऊदी जाइए, UAE जाइए, वहां सिक्योरिटी प्राइवेट है। अमेरिका बहुत सारे देशों को प्राइवेट सिक्योरिटी दे रही है। अब वो दिन नहीं, क्योंकि इनके तो दोस्त ही अमेरिका है ना जी। कभी डोनाल्ड ट्रंप, कभी बराक ओबामा। अरे अपने देश को सशक्त बनाइए। जब आप बैंकों के कर्मचारियों को हटा देंगे, जब आप रेलवे के कर्मचारियों को हटा देंगे, उनका परिवार कहां जाएगा? आप एक स्टैटिस्टिक्स को देखिए, आप देश के ग्रोथ को देखिए कि जब से ये सरकार आई है, इनका एक ही कहना है कि सरकारी लोग काम नहीं करते, हम प्राइवेट कर रहे हैं। अगर सरकारी लोग काम नहीं करते और प्राइवेट लोग काम करते तो मोदी जी आप भी त्याग पत्र दे दीजिए ना। अंबानी जी को, रतन टाटा को, अजीत प्रेम जी को, इनको बना देते हैं प्रधानमंत्री। ये तो 24 घंटे काम करते हैं। इन्होंने तो बिजनेस में 4 चांद लाए हैं। शिव नाडर को बना देते हैं SCL के ओनर को। क्यों ना हम रतन टाटा को बना दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई एक सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति हैं, देश विदेश की कंपनी खरीदते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। तो आप ये पद छोड़ दीजिए। क्यों ना भाजपा के आपके तमाम नेताओं को हटा के इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मिनिस्टर बना दे, ताकि देश तरक्की पे आ जाए। क्योंकि आप लोग तो तरक्की करते नहीं, आपके बच्चे तरक्की करते हैं, आपके परिवार वाले तरक्की करते हैं। अब इस बार जो बैंकों की लड़ाई होगी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं सब भारतीयों का आना पड़ेगा। LIC के लोग जो सड़कों में कर रहे हैं, मीडिया उनको दिखा नहीं रही है। आज तक AVP कोई भी नहीं दिखा रहा कि लाखों लोग LIC के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने डर के लिए कि LIC को प्राइवेट किया जा रहा है। एक भी चैनल इनको नहीं दिखा रहा है। और हम और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। हम जैसे लोग सड़कों में जा रहे हैं, बंगाल के खेतों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं। कब तक ये गाय बैल भैंस हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक हम इस चीज का ढकोसला पीटते रहेंगे? गाय बैल भैंस, बकरी, हिंदुत्व, इस्लाम, इन्हीं से हमारा पेट चलेगा, इन्हीं से हमारा घर बढ़ेगा क्या? हमें जरूरत नहीं है हमारे बच्चों की फ्यूचर को आश्वस्त करने की। सारी चीजें बेची जा रही है। बच्चे कहां से जॉब्स मिलेंगे? क्या सब अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका में जाकर हम लोग क्या टॉयलेट साफ करेंगे? क्या सड़कों में पोछा लगाएंगे? क्या स्ट्रीट लाइट का काम करेंगे? क्या पढ़ा लिखा युवक MBA BTech पास का वो क्रिमिनल बनेगा, नक्सली बनेगा? इस बात का हम लोग इंतजार करते रहेंगे और हमारे सामने हमारी देश की सारी चीजें प्राइवेटाइज की जा रही है और हम और आप केवल कमेंट लिखते हुए रह जाएंगे। नहीं दोस्तों, अब नहीं चलेगा। हमने अपना घर छोड़ा है, आप भी छोड़िए। आइए एक बार रोड पे आइए, देखिए LIC वालों का कष्ट को देखिए, रेलवे वालों के वो परिवार से मिलिए जिनकी नौकरी चली गई है। दोस्तों ग्रेटर नोएडा में अभी होंडा कंपनी का नाम सुना होगा, होंडा कार्स बनाती है। होंडा कंपनी के कई लोगों को जबरदस्ती हटा दिया गया, मेडिकली फिट होते हुए भी। उन लोगों ने मुझे कॉल किया, इसी वजह से मैं ग्रेटर नोएडा आया हूं। उन लोगों ने मुझे कॉल करके बोला कि आप हमारी मुहिम को छेड़ें। 20 साल से हम होंडा में काम कर रहे थे, अब हम नए किस जगह में जाएंगे? हमें क्या काम मिलेगा? क्या हम मोमो बेचें? क्या हम बर्गर बेचें? क्या हम चाट पकौड़े बेचें? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक विभाग नहीं है। इस मोदी सरकार के प्राइवेटाइज करने के चक्कर में गवर्नमेंट की जितनी मशीनरी सब खत्म है। अब हम गुलाम बन जाएं, अब हम मोदी मानसिकता के विकृत प्राणी बन जाएं, अब हम बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता के भुक्तभोगी बन जाएं। भाई ये तो चलेगा नहीं, हम तो ये होने देंगे नहीं। पहली बात दोस्तों, भारतवर्ष के तमाम एक्टिविस्टों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, एक साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि इस आवाज को बुलंदी के साथ ले चले। और जितने बच्चे जो MBBS की तैयारी करते हैं और जो लोग BTech की तैयारी करते हैं और जब पास होता है उनको जॉब नहीं मिलती, अब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ भी अब हम आर पार की एक लड़ाई लड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ अब हम एक आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं देश के युवाओं के लिए। क्योंकि जब तक अब युवा रोड पे नहीं आएगा ना, तब तक ये सरकार अब हिलेगी नहीं। किसान तो आतंकवादी हो गए, हम जैसे लोग नक्सलवादी हो गए, और आप जैसे लोग जो विरोध करते हैं उनके ऊपर UAPA लग जाएगा। कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अटैक, कभी YouTube पे अटैक, कभी Facebook पे अटैक। कोई कुछ बोले तो अटैक, कोई कुछ ना बोले तो अटैक। और जो चुप रहे वो इनके लिए फेवरेट, वो इनके लिए भक्त। तो देखिए, भक्त तो हम भगवान के हैं, किसी पार्टी का भक्त तो हमसे हुआ नहीं जाएगा, पहली बात। और हिंदुत्व के एजेंडे को लेके जो ये फालतू बोगस लोग चल रहे हैं ना, भारतीय जुमला पार्टी, उन लोगों को भी ढंग से एक बार हमें समझाना पड़ेगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, बंगाल में मैंने 1 महीना दिया है,
और तकरीबन 10 सीट पे मैं उस जगह में स्टैंड कर रहा हूं बीजेपी के अगेंस्ट, और गारंटी दे रहा हूं 10 के 10 सीट हम आपको जिता के दिखाएंगे। अभी मैं आपको डिक्लेयर कर दे रहा हूं 50,000 वोट से ज्यादातर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीतेंगे। मेरी कोई पार्टी नहीं है और ना ही मैं कोई पार्टी का नुमाइंदा हूं, लेकिन हमने ठान लिया दोस्तों, जहां भी ये बीजेपी के लोग खड़े होंगे ना, इनको वहां ऐसी शिकस्त देंगे कि उस गली में आने के बारे में भी 50 बार सोचेंगे। आपने मेरे पेज पे देखा होगा, शाहीना मुमताज एक लेडी है दोस्तों, और उस लेडी को पिछले बार सबसे ज्यादा वोट मिला था। इस वीडियो से मैं आप सबको गारंटी दे रहा हूं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से मैं उनको जिता के दिखाऊंगा, ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। और उसके लिए मेरी टीम के एक आदमी 150 बच्चे अभी काम कर रहे हैं, और वो वॉलंटियर्स है दोस्तों, कोई पेड लेबर्स नहीं है, जर्नलिस्ट हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जिन्होंने अपना घर छोड़ के उत्तर भारत से आज बंगाल की धरती में जाके बैठे हैं। जो बंगाली बोलना नहीं जानते, वो बंगाली परिवारों को जाके लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ये रेबल फाउंडेशन कर रहा है दोस्तों। रेबल फाउंडेशन को आप लोगों की बहुत जरूरत है दोस्तों। आइए अपना सहयोग दीजिए, आइए अपना आशीर्वाद दीजिए, आइए हमें अपने विचार दीजिए, आइए हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम इस नरसंहार वाले सरकार के खिलाफ लड़ सके। और दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। आपको बताऊंगा, एक बंगाली की ललकार है, भिड़ के देखिए एक बंगाली से, बंगाल में आपका खाता बंद करूंगा। अरे मैं तो एक साधारण बागी हूं, वहां का हर मिनिस्टर मुझे बुला रहा है, आइए आप हमारे साथ करके काम कीजिए। लेकिन नहीं, हम इंडिपेंडेंट सड़क पे खड़े होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। लेट अस सेव बंगाल, लेट अस सेव इंडिया, और भगाते हैं इस पार्टी को दौड़ा दौड़ा के। बांग्ला काके चाय, बांग्ला काके चाय, এবারে কার সরকার হবে, কার সরকার হবে? बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ।